बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू द शो। आज हम बात करेंगे पीआई की प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आवाम के बहुत से नुमाइंदे और पीआई के बहुत से मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमारा नेशनल कैरियर है, उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है और उसको बेड़ा गर्क करने में हमारे हुक्मरानों का हाथ है। लेकिन आप एक बात गौर करें, नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत जब भी आते हैं वो पाकिस्तान को नीलाम घर बना देते हैं। और नीलाम घर भी इस तरह का नीलाम घर बनाते हैं कि जो आए बोली लगाए और बेच दें। इस वक्त सुना है कि इंडिया से ज़राए के मुताबिक इंडिया से मोदी की तरफ से या मोदी की सपोर्ट करने वाले एक बिजनेसमैन की तरफ से बड़ा गहरा इंटरेस्ट आया है पीआईए के अंदर, जिसके बाद प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप किया जा रहा है। अब आप ये इमेजिन करें कि अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इज़ ओन्ड बाय एन इंडियन, और जब कभी आपको अपने एसेट्स ट्रांसपोर्ट करने हो, अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स ट्रांसपोर्ट करने हो, वॉर में आप आ जाएं, वॉर जोन बन जाए, वॉर रूम बन जाए, या कहीं से आपको अपने हॉस्टेजेस लेकर आने हो, या फॉर दैट मैटर तारकीन वतन या जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए जो जहाज़ जाते हैं वो लेकर आने हो, किसी प्राइवेट एयरलाइन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये काम करेगी। अब जब पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ना तो एमएनएस को उनके पर्क्स मिलेंगे, ना कोई और बेनिफिट्स नसीब होंगे। हाँ, एक बड़ा बड़ा फ़ायदा होगा, और वो ये होगा कि जो करप्शन हो रही है वो कम से कम ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने ज़ुबैर साहब से, आपके प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब से एक सवाल पूछा था। मैंने कहा, सर एक बात बताइए, आप प्राइवेटाइजेशन का गाना गाते हैं, प्राइवेटाइजेशन करनी है, पीआई को प्राइवेटाइज करें, खसारे में जा रही है, आपने चोर क्यों बिठा के रखे हुए हैं वहाँ पर? आपके पास एमडी चोर, आपके पास चेयरमैन चोर, आपके पास एमओसी में सारे चोर बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग में ए टू जेड चोर बैठे हुए हैं। एक 6,000 रुपये का एम्प्लॉई वहाँ से पौने 2 लाख रुपए घर लेके जाता है, क्योंकि बाकी सारा पैसा उसे वेंडर्स से मिलता है, चाहे वो बोइंग हो, चाहे एयरबस हो, चाहे और वेंडर्स हो, उनसे उसको मिलता है पैसा। वो 1.5 से 2.25 लाख रुपए ऑर्डर रिलीज करने के अपनी जेब में डाल के लेके जाता है, जो कि 6,000 रुपये का कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है। इसके अलावा आप P&L चले जाएं, परचेज एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, वहाँ का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है माशाल्लाह से, नीचे से ऊपर तक। मतलब 20% से नीचे तो कोई बात ही नहीं होती। जिसके पास चले जाओ मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, जी परचेज ऑर्डर निकलना है 20%। भाई सामान खरीदो या ना खरीदो, पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में, और जब पैसे आ जाए हमें पैसे दे दो। आप माल डिलीवर करने जाएं वहाँ पर चोरी, आप माल लेने जाएं वहाँ पर चोरी। फ्राइड किचन के ऊपर एक कंपनी की इजारादारी है मुस्तकिल, कितने अरसे से, उस कंपनी को कोई कुछ नहीं कहता। भाई अगर आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं पीआईए को, मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी और हो फॉर दैट मैटर, अगर आप भी कोई चीज़ ख़रीदने चाहते हैं तो क्या आप ऐसी गाड़ी ख़रीदेंगे जो नुकसान में चल रही हो? उसके प्रॉपर भाव देंगे आप? या जिसमें 50,000 रुपये का काम हो, आपकी एक सुजुकी ऑल्टो आप 2 लाख रुपए की लेने जाते हैं, उसमें अगर 50,000 रुपये का काम हो तो क्या आप उसकी मार्केट वैल्यू देंगे? आप उससे कहेंगे भाई 50,000 का तो काम है, 25,000 और कम कर। इसका मतलब उन्होंने प्लान किया हुआ है कि पीआईए को कौड़ियों के भाव बेचना है। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्यों सरापा एहतजाज है? पीपल्स पार्टी के पास प्रॉब्लम यही है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से चाहती है कि जी भर्तियाँ करो, फजूल की नौकरियाँ दो, अपनी इजारादारी जमाओ, पीआईए के अंदर से पैसे खाओ और टाइम पास करके सो जाओ। ठीक है, मियाँ साहब आते हैं, मियाँ साहब टेक्निकली बहुत ज़्यादा खसारा जी, बेशुमार खसारे। भाई खसारे में सबसे ज़्यादा बड़े खसारे में तो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसको प्राइवेटाइज कर दो ना यार, जान छूट जाएगी हम लोगों की। आप अपने आप को प्राइवेटाइज कर दें, जान छूट जाएगी। खुदा का वास्ता पहले इन करप्ट चोरों को, ये चोर डकैत जो आपने बिठा के रखे हैं, इन डकैतों को वहाँ से हटाएं, एमओसी से हटाएं, परचेज एंड लॉजिस्टिक्स से हटाएं, इंजीनियरिंग से हटाएं, और डिफरेंट फ्लाइट सर्विसेज से हटाएं, और फ्लाइट किचन से हटाएं, और डिफरेंट एरिया से आप करप्शन ख़त्म करें। जब करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पीआई का खसारा पीआई के मफाद में चला जाएगा। आज तो जहाज़ कैनिबलाइज हो जाते हैं, और बेशुमार जहाज़ कैनिबलाइज पड़े हुए हैं, रोड पर पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप नई फ्लीट का ऑर्डर देने की बात करते हैं, आपके एग्जिस्टिंग फ्लीट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आपकी एग्जिस्टिंग फ्लीट का सत्यानाश हुआ हुआ है, उसकी सीटें नहीं चलती, ट्रे के नीचे, सीट के नीचे खाने की मील ट्रेस पड़ी रहती हैं, 3-3 दिन तक सड़ती हैं, बदबू आती है, पैसेंजर कंप्लेन करते हैं,
कोई फ्लाइट सर्विस वाला देखने को तैयार नहीं है। केबिन मेंटेनेंस का अपना बेड़ा गर्क हुआ है। मेरी मियां नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा मौदबाना मशवरा है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसीलिए मैं अदब और एहतराम के साथ उनकी मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले आप चोरों को हटाएं, पीआईए को नफ़े, उसके बाद उसकी एम्प्लॉयज़ को आप फर्स्ट राइट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स दें और उसे एक प्रॉपर तरीके से चलने दें। डोंट प्ले गेम्स। ये नीलाम घर नहीं हो रहा कि जहाँ तारिक अजीज़ साहब जो है वो चीख कर एक सवाल पर इनाम दे दिया करते थे। वो स्पॉन्सर्ड इनामात थे, वो अपनी जेब से नहीं लेते थे। आप आवाम का पैसा बेच रहे हैं, मेरा पैसा, मेरी एसेट बेच रहे हैं। आप अपने घर से लेकर नहीं आए उसे। अगर नीलाम करना है, पहले प्राइवेट पैलेस को प्राइवेटाइज़ करें, पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस को प्राइवेटाइज़ करें, पहले प्रेसिडेंट हाउस को प्राइवेटाइज़ करें, जहां करने का कुछ करने के न होने के बावजूद करोड़ों रुपए का बजट जाता है। असेंबली को प्राइवेटाइज़ करते हैं हम, गवर्नर हाउसेस को प्राइवेटाइज़ करें, उसके बाद पीआईए पर आइएगा। लोगों को खून चूट पिलाकर जिन्होंने एयरलाइन, प्रॉफिट में जाने वाली एयरलाइन को तबाह बर्बाद कर दिया है, पिछले 25 सालों में आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस वक्त से जमहूरियत आई है, जमहूरियत के नाम पर सिवाय लूट खसूट के आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरी आवाम से अपील है, इस पैगाम को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि अहले इक़्तिदार के पाए हिल जाएं और आप और मैं अपना एसेट बचाने में, अपने मुल्क की शान, अपने मुल्क की आन बचाने में कामयाब हो जाए। Until the next time, Allah निगहबान।